नमस्ते बच्चों। हम 10वां पाठ पढ़ रहे थे अंतरिक्ष अभियान। आज हम इस पाठ के सवाल करेंगे। तो आपकी बुक में 5वां प्रश्न है, तो उसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न है, किसी ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 8 गुना अधिक है और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से 2 गुना है, तो उस ग्रह के लिए पलायन वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रह का द्रव्यमान कितना है, जितना पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 8 गुना है, यानी 8 गुना अधिक है। और ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी है, तो उस ग्रह का पलायन वेग हमें ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं, ये पृथ्वी है और ये है ग्रह। ग्रह के लिए हमने P माना, तो पृथ्वी का द्रव्यमान उसे हम m से प्रदर्शित करते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं। तो ग्रह का द्रव्यमान हमने mp माना और ये ग्रह का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 8 गुना, यानी 8m। और ग्रह की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या की 2 गुनी, यानी 2r। यहाँ पे r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अब पृथ्वी के लिए पलायन वेग ज्ञात करने के लिए सूत्र हमने पढ़ा था VESC, यानी एस्केप वेलोसिटी बराबर करनी में 2gm/r। और इसका मान भी हमने ज्ञात किया था बच्चों। तो इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये हो गया पृथ्वी के लिए। अब हम ग्रह के लिए ज्ञात कर रहे हैं, तो ग्रह के लिए पलायन वेग उसको हमने VP माना, P यानी प्लेनेट। अब यहाँ पे उसके लिए सूत्र सेम यही सूत्र आएगा 2gm/r। और यहाँ पे m क्या है, MP माना हमने, और r क्या माना, RP, तो वो लिख दिया। अब 2g और ये MP का मान लिख दिया 8m, और RP का मान कितना है 2r, तो वो 2r लिख दिया। अब बच्चों इस 2 से ये 2 कट हो गया, हमारे पास क्या बचा, 8gm/r करनी में। अब बच्चों इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, करनी में 8, करनी में 8, इसको हम लिख सकते हैं करनी में 2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरह से लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। इनमें से ये 2 बाहर आएगा, तो 1 2 बाहर आ जाएगा और क्या बचा, केवल 2, और वो करनी में। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो सेम उसी 8 को इस तरह से लिखा, 2 बाहर अंदर 2 और gm/r। अब यहाँ पे देखेंगे करनी के अंदर वाले मान को, करनी में 2gm/r, और ये 2gm/r का मान कितना है, 11.2। तो यहाँ पे इसका मान रख दिया 11.2। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हुआ, 11.2 को 2 से गुणा किया, और जब 2 से गुणा किया तो हमारे पास कितना है, 22.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपको उत्तर क्या लिखना है, उस उपग्रह का पलायन वेग 22.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगा। बच्चों हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान उसके द्रव्यमान से 4 गुना हो तो 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई वाली कक्षा में परिभ्रमण करने वाले उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ हमें उस उपग्रह का परिभ्रमण काल ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं किस तरह से हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहला पाठ जो हमने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था,
उसमें हमने केपलर के नियम पढ़े थे, तो तीसरे नियम को यहाँ पे काम में लेना है। तो किस तरह से काम में लेंगे वो देखते हैं। तो ये सूत्र आप पढ़ चुके हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पे विस्थापन क्या है, वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार विस्थापन के लिए हम क्या लिखेंगे, परिधि बटे समय, या फिर हम उसे संकेत के रूप में लिख सकते हैं v, और परिधि के लिए हम क्या लिखते हैं 2πr, और समय के लिए t। इसी सूत्र को यहाँ पे लिखा है, हमें t ज्ञात करना है, तो t यहाँ आ जाएगा और ये v यहाँ चला जाएगा। तो क्या हुआ, t बराबर 2πr बटे vc। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं t बराबर, और इस vc का मान कितना होता है बच्चों, करनी में gm बटे r। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, 2πr बटे करनी में इस vc का मान लिख दिया है gm बटे r। अब इसी को ही आगे हल किया है, तो ये जो नीचे r है करनी में, इसको ऊपर लेके गए क्योंकि बटे में है। तो अब यहाँ पे t बराबर 2πr, ये तो वैसा का वैसे ही है, और gm ये भी करनी में वैसा का वैसे ही है, केवल हम इस r को जो कि करनी में है इसे ऊपर लेके गए, तो यहाँ गुणा के रूप में लिखा गया। अब देखते हैं t बराबर 2π, और इस r को अगर हमें करनी में लिखना है तो 2 बार लिखेंगे, क्योंकि करनी से बाहर निकलता है तो 1 बार लिखा जाता है। तो ये 2 बार इस r को लिखा, और एक r करनी में है ही, और बटे gm ये करनी में है इसलिए gm। अब ये 3 बार r है, तो 3 बार r को हम क्या लिख सकते हैं, तो t बराबर 2π तो है ही, और ये 3r को हम क्या लिखेंगे, r की घाते 3 घातांक के रूप में लिखा, और बटे gm। अब यहाँ पे जो हमने केपलर के नियम में पढ़ा था उसके अनुसार यहाँ पे 2π r की घाते 3 और g जो कि वैश्विक स्थिरांक है, गुरुत्वीय स्थिरांक, इन सभी के मान क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। तो जब इन सभी के मान स्थिर हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्थिर हो गया, ये स्थिर हो गया और ये स्थिर हो गया। क्या बचा, t, और यहाँ पे ऊपर 1 बचा और नीचे m। m क्या है, करनी में, तो t प्रोपोर्शनल टू 1/√m, t समानुपाती 1 बटे करनी में m। अब हमें दोनों का आवर्तकाल देखना है, पृथ्वी का भी और उपग्रह का भी। t1 पृथ्वी का आवर्तकाल है और t2 उपग्रह का आवर्तकाल है। करनी में m2 बटे m1, ये सूत्र आपको याद रखना है। m2 क्या है, उपग्रह का द्रव्यमान, और m1 क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने पढ़ी बच्चों, उपग्रह की कक्षाओं के बारे में। कक्षाओं का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया, उच्च कक्षा, मध्यम कक्षा और निम्न कक्षा। तो उच्च कक्षा में आपने पढ़ा है 35,780 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिभ्रमण करने वाले उपग्रहों का परिभ्रमण काल लगभग 24 घंटे होता है। तो यहाँ पे लगभग 24 घंटे, t1 बराबर कितना है, 24 घंटे। तो प्रश्नानुसार m2 यानी उस उपग्रह का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 4 गुना। तो t1 की जगह पे यहाँ सूत्र में हम क्या लिखेंगे, 24। t2 वैसे का वैसे ही है करनी में, और यहाँ पे m2 की जगह पे क्या लिख देंगे, 4m1 बटे m1। तो इस m1 से ये m1 कट हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचा, 24 बटे t2 बराबर करनी में 4। और करनी में 4 को बच्चों क्या लिख सकते, करनी हटाए तो वर्गमूल ले लिया तो कितना आएगा, 2। अब इसको हम क्या लिखेंगे, तेरे गुणा कर देंगे, 2t2 बराबर कितना, 24। तो t2 बराबर
24/24/2 बराबर 12 घंटे, यानी लगभग 12 घंटे। तो इसको हम लगभग भी लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे? उपग्रह को पृथ्वी की एक परिक्रमा करने के लिए लगभग 12 घंटे का समय लगेगा। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर 30 सेकंड में एक परिक्रमा करने वाले उपग्रह की जमीन के पृष्ठभाग से ऊंचाई h1 है, तो 2 करनी में 2t यहाँ सेकंड में एक परिक्रमा करने वाले उपग्रह की ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे बच्चों प्रश्न में 2 करनी में 2t यहाँ लिखा है, उसको कट कर देंगे। तो अब देखेंगे, जो उपग्रह है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है t सेकंड में, और ऊंचाई कितनी है h1, और 2 करनी में 2t सेकंड में परिक्रमा करने के लिए उसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो यहाँ पे हमें केपलर के नियम का उपयोग करना है। तो केपलर के नियम से ये आप पढ़ चुके हैं, t² बराबर r⁻³ और जो ये r है बच्चों, r का मान क्या होता है? समझिए, ये पृथ्वी है और ये उपग्रह इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो ये पृथ्वी की त्रिज्या है r और ये क्या है h। ये पृथ्वी की त्रिज्या r और ये h, तो r प्लस h का मान क्या है? इस उपग्रह की त्रिज्या, यानी ये r। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, r बराबर r प्लस h, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे, ये केपलर के नियम से आ गया, t² बराबर r⁻³ तो t1 का स्क्वायर बटे t2 का स्क्वायर, पहले वाली परिक्रमा का काल बटे दूसरी बार जब ऊंचाई बढ़ गई तब परिक्रमा का काल क्या होगा? तो उनकी तुलना की, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, r1⁻³ बटे r2⁻3, इसी सूत्र से। अब यहाँ पे दोनों स्क्वायर है, तो हमने t1 बटे t2 और होल स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे क्या है, घातांक 3 है, यानी घन है। तो और इस r का मान कितना होता है? r प्लस h होता है। तो r1 का मान क्या होगा? r तो वही रहेगा, ऊंचाई बढ़ जाएगी, यानी ये बढ़ जा रहा है, तो ये कितना हो गया h1, और दूसरी बार h2 माना, दूसरी बार परिक्रमा करने में उसको लगने वाला ये है, तो ये कितना है, यहाँ से h2। तो अब ये h2 और इनका भी क्या है, घन। अब हमने इनका मान रखा। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है कि t समय में एक चक्कर लगा रहा है h1 ऊंचाई पे, 2 करनी में 2t, इस समय में जब वो चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये ऊंचाई पूछी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? ये 2 को अगर अंदर लेके जाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 वर्ग हो जाएगा इसका, और 2 पहले से ही है 2, और क्या है t। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8t करने, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो इस t1 का मान कितना है, t। पहले t समय में वो पूरा करता है चक्कर जब h1 ऊंचाई पे होता है, और जब उसकी ऊंचाई बदल जाती है तब इतने समय में वो चक्कर लगाता है, यानी 2 करनी में 2t समय में चक्कर लगा रहा है। तो उसको हमने क्या लिख दिया, 8t, और वर्ग है ही, और बाकी ये सारा वैसा का वैसा ही लिखा।
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। ये वर्ग है बच्चों, इसका कोष्ठक खोल दिया तो अपने पास क्या आया, टी स्क्वायर और 8t स्क्वायर, और ये पूरा वैसा का वैसा ही। अब इस टी स्क्वायर से ये टी स्क्वायर कट हो गया, अपने पास क्या बचा, 1/8, और 1/8, 8 को हम घन के रूप में क्या लिखेंगे, 8 बराबर 2 की घाते 3 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से मैंने लिखा 1/2 और घातांक 3 कर दी, और ये पूरा वैसा का वैसा ही है। दोनों तरफ घातांक 3 है, तो घातांक 3 यानी कैंसिल, तो क्या हो गया, 1/2 बराबर r+h1/r+h2। अब अपने पास ये मेन सूत्र ये प्राप्त हुआ, 1/2 बराबर r+h1/r+h2। अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे, तो r+h2 इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो r+h2 बराबर 2 और r+h1, तो उस 2 का गुणा दोनों में होगा, तो 2r+2h1। अब h2 यहीं रहने देंगे, r को इधर ले जाएंगे तो r इधर जाकर के किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी पक्षांतर हो रहा है। तो h2 और 2r में से एक r माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने पास, केवल r और +2h1। तो हमारे पास क्या उत्तर प्राप्त होगा, r+2h1। तो इसका उत्तर आपको लिखना रहेगा, 2 करनी में 2t सेकेंड में एक परिक्रमा करने वाले उपग्रह की ऊंचाई r+2h1 होगी। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है।